हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी की थी सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट था या सिग्निफिकेंट फिगर उसके कुछ रूल्स वगैरह थे, उन सब के हमने स्टडी की थी। ओके, नाउ वी विल स्टडी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, ठीक है। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर के हमने रूल्स वगैरह फॉलो किए हैं उनका कैलकुलेशन में हमें किस तरीके से यूज़ करना होता है। कैलकुलेशन का मीनिंग क्या हो गया? अगर हमें क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, देन सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। पहले देखते हैं, सबसे फर्स्ट होगा सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मतलब दो क्वांटिटीज को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो जो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस होगा आपको ध्यान रखना। पहले एग्जांपल लेते हैं फिर मैं आपको रूल लिखूंगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें दो क्वांटिटी गिवन, दो नंबर गिवन है 12.561 1.42। अब इन दोनों नंबर को हमें ऐड करना है, ठीक है। लेट वी हैव टू नंबर्स, क्लियर। एंड नाउ हम इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों के लिए जो रूल है वो सेम होगा। रूल क्या है? जब भी नंबर में डेसिमल पार्ट होगा, देखो अगर मान लो नॉन डेसिमल हो, मतलब यहाँ कोई भी डेसिमल ना हो, तो हम जिस तरीके से जो बचपन से हम करते आए हैं, ठीक है, वैसे हम क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। बट अगर डेसिमल पार्ट है नंबर में, ठीक है, और आपको सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो करना है, तो आपको ध्यान रखना। तो कंसेप्ट क्या है, आपको दोनों नंबर में देखना है कि लिस्ट डेसिमल पार्ट या लिस्ट डेसिमल डिजिट। देखो ऊपर वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट। एंड जो नीचे वाला नंबर बच्चों इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट, ठीक है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले आप क्या करना है, जिन 2 और मोर देन 2 नंबर को यू वांट टू ऐड, फर्स्ट ऑल ऑफ just count decimal digit in these numbers। डेसिमल डिजिट काउंट करो, क्लियर। नाउ अब जो आंसर आएगा उसमें याद रखो लिस्ट डेसिमल काउंट या लिस्ट डेसिमल डिजिट को हमें पुट करना है, ठीक है। समझ रहे हैं? देखो ऐड करते हैं तो कितना हो गया 18923 ठीक है। ये आ गया 13.981, ये आ गया। अब देखो बच्चों, क्या ये आंसर सही है? नहीं, ठीक है। वैसे तो सही है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कहता है कि देखो जितने लिस्ट डिजिट इन नंबर में होंगे उतने ही लिस्ट डिजिट जो है वो किस में होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, 3, और इसमें आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 2। तो याद रखो आंसर में भी क्या होंगे, 2 डेसिमल पार्ट या 2 डेसिमल डिजिट। क्यों? इन दोनों में मिनिमम कितना है, 2, क्लियर है। तो ध्यान क्या हो जाएगा, हमें इसको राउंड ऑफ करना है। कहां तक राउंड ऑफ करना है, 1 को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस नंबर में कितना है, 2, क्लियर। आप जब 2-3 न्यूमेरिकल करोगे आपको क्लियर होने लग जाएगा। तो अगर राउंड ऑफ करना है तो the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit will not change, ठीक है। ये 5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 13.98। ये ऑप्शन में आपको जब एग्जाम में आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये भी गिवन होगा और आपको ये भी गिवन होगा, बट राइट कौन सा होगा, ये राइट होगा और ये रॉन्ग होगा। क्यों? ये सिग्निफिकेंट फिगर को फॉलो नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे, इन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा, when 2 or more than 2 numbers are added or subtracted, then
then the decimal digit in the result list of these numbers, लिस्ट ऑफ दीज नंबर्स कर दो ना। इन नंबर में जो डेसिमल के बाद लिस्ट डिजिट है वो क्या होगी, आंसर में आपकी डिजिट होगी, ठीक है। When two or more than two numbers are added or subtracted, then the decimal digit in the result is list of these numbers। 2 होंगे तो 2 हो जाएगा और more than 2 होंगे तो more than 2 हो जाएगा। क्लियर है। फिर समझते एग्जाम्पल लेते हैं। जिसे मालूम नहीं, देखो बच्चों 95142, क्लियर। इसको हमें ऐड करना है 7.5, इन दोनों को हमें ऐड करना है, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले कंसेप्ट क्या बताएं, दोनों में आपको डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल डिजिट्स को काउंट करना है। यहाँ ऊपर वाले में कितने 1 2 3, तो इसमें आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, क्लियर। नाउ इसमें आफ्टर डेसिमल कितने हैं 1। तो अब ध्यान रखो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, ओनली सिंगल डिजिट आफ्टर डेसिमल, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 2 5 6 2 0, ठीक है। 102.652, क्या ये सही आंसर है। ऐसे देखो तो मैथमेटिकली सही है, बट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है, जब क्वांटिटीज को हम ऐड करेंगे तो डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल लिस्ट डिजिट होनी चाहिए जो नंबर में है। तो क्या होगा, इसमें 3 और इसमें 1, तो इसको हमें राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद ओनली क्या होना चाहिए, सिंगल डिजिट। इन दोनों को हमें ड्रॉप करना है। तो बेसिकली हमें इसको ड्रॉप करना है ना, ये तो अपने आप हो जाएगा। तो 5 को जब हम ड्रॉप करते हैं तो हमें क्या देखना होता है कि 5 किसको फॉलो कर रहा है। 5 के आगे क्या है 2, क्लियर है। अब सोचो 5 के आगे 2 मतलब नॉन जीरो डिजिट है, इसका मीनिंग जो प्रीसीडिंग डिजिट है बच्चों उसमें आपको क्या करना है 1 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 102.7, दिस विल बी राइट आंसर। ध्यान रखना दोनों आंसर ऑप्शन में गिवन होंगे, बट नीचे वाला सही होगा अकॉर्डिंगली सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है। एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको माइनस करना है 87.021, ठीक है। आपको माइनस करना है 6.150, बस इतने रख दो 15, ठीक है। आपको इसको माइनस करना है। अब क्या होगा, देखो जब माइनस करेंगे कितना हो गया 17807 सॉरी, ठीक है। ये आ गया 178, क्लियर है 08 मतलब 80.871। क्या ये सही आंसर है, नहीं, ठीक है। मैथमेटिकली सही है बट अकॉर्डिंगली सिग्निफिकेंट फिगर सही नहीं है। क्या होगा, देखो इसमें कितने डिजिट है आफ्टर डेसिमल, कितना हो गया 3 डिजिट, और इसमें कितने हैं 2 डिजिट। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसको राउंड ऑफ करना है। आफ्टर डेसिमल क्या होना चाहिए, लिस्ट डिजिट, मतलब कितने 2 डिजिट होने चाहिए। तो इन दोनों में लिस्ट है, इन दोनों में लिस्ट कितना है 2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2, मतलब 1 को हमें ड्रॉप करना था। आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर 80.871। 1 ड्रॉप करेंगे, 1 इज लेस देन 5, सो द प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम। कितना हो गया 80.87, क्लियर है। तो इस तरीके से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर है। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये याद रखना आफ्टर डेसिमल लिस्ट डिजिट। अब मान लो हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसमें भी हमें यही कंसेप्ट फॉलो करना है।
क्लियर है? चलो एक 3 का भी करवा देता हूँ आपको जिससे कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मान लो कुछ भी ले लेते हैं 48.502, यहाँ हो गया 2.3 और यहाँ आ गया 12। इन तीनों को आपको ऐड करना है, ठीक है? हमें 3 नंबर्स गिवन है और तीनों को हमें ऐड करना है। आप एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई कीजिए बच्चों, क्या आना चाहिए, फिर मैच करना है मेरे आंसर से, ठीक है? यहाँ कितना दे रखा है 48.502, 2.3, 12। देखना क्या होगा 208.12 62.802। अब बताओ इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना होगा, ठीक है? बढ़िया क्वेश्चन है। राउंड ऑफ कहाँ तक करना आपको देखना। एडिशन में हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद लिस्ट डिजिट। इसमें डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 डिजिट। नाउ इन दिस नंबर ओनली सिंगल एंड इन दिस नंबर 0। तो डेसिमल के बाद, क्योंकि डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल बाद कोई डिजिट ही नहीं है, इसका मीनिंग क्या हो गया, आंसर में क्या होना चाहिए बच्चों, आपका जो आंसर है उसमें डेसिमल में आफ्टर डेसिमल कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। क्यों? तीनों में से लिस्ट कितना है, 0 ही तो है। क्लियर है? तो आपको इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, आपको ये तीनों जो डिजिट है इनको ड्रॉप करना है। बेसिकली हमें इसको देखना होता है, ठीक है? ये क्या है, मोर देन 5, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट उसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। कितना हो गया 63। तो इन जब तीनों को ऐड करेंगे तो आपको ऑप्शन में ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, बट ये इनकरेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर ये सही होगा। आया समझ में? एक और कंफ्यूजन दूर करता हूं आपका। जैसे मान लो में गिवन हो अब इनको ऐड करो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 3, 2, 8। आया समझ में? एक बार आप खुद भी करके देख सकते हो इसको। देखो 3, 2, 8 और यहाँ क्या हो गया 105। क्या ये सही है? क्या आएगा? एक बार आप स्क्रीन पॉज करके खुद एक बार आंसर निकालो, फिर मैच करना मैं जो समझाऊंगा उसको। देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ कितने हैं आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, यहाँ कितने हैं 3 डिजिट, यहाँ 1.0 मतलब है तो सही 0 है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल पार्ट 0 इज कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट है 1, 0 है ना। बस मुझे आपको दोनों में ये डिफरेंस क्रिएट करो, डिफरेंस जो है वो आपको समझाना था आपको, ठीक है? तो देखो यहाँ से क्या हो गया 1.0। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सॉरी आफ्टर 0 मिनिमम डिजिट कितना है 1। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ये चीज़, अगर मान लो आपको मैं यहाँ ऐसे दे देता फिर ये आंसर अलग हो जाता है इसका। फिर क्या करते आप, मिनिमम कितना हो गया, यहाँ तो कितने आ गए अब 2 हो गए, आफ्टर 0 2 डिजिट हो गए ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे कई बार इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे मिनिमम कितना है लिस्ट 1। तो क्या करेंगे, इनको हमें ड्रॉप करना है, लेस देन 5 है, ठीक है? ये 2 जो क्या हो गया लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा 501.8। प्रीसीडिंग डिजिट रहेगी सेम रहेगी, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर का हम यूज करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको लगता है कि सर ये क्यों करवा रहे हैं, ठीक है? बट ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह उठा के देखो, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या हो जाएगा सेकंड हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है? अब इसमें देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? तो देखो बच्चों
मल्टीप्लिकेशन, हम जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हर एक नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, उसको काउंट करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बिकॉज चीज़ों को रटने के बजाय समझा जाए तो अच्छा रहता है। जैसे मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है 1 to 1 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, समझना अच्छे से, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 नंबर भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, ठीक है। ये जो नंबर है इस बार डेसिमल में नहीं देखना है, इसमें आपको देखना है कि जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो देखो ये वाला जो नंबर है बच्चों, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, और इस वाले नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। आया समझ में? इसमें 3 डिजिट है, तीनों नॉन जीरो है, तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। सिमिलर नीचे वाले में क्या होंगे, 2 डिजिट है और दोनों क्या है, नॉन जीरो, 2 के। अब ध्यान रखो, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आंसर में याद रखना, रिजल्ट में याद रखना, इनका जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसी में आपका आंसर होना चाहिए। जैसे ऊपर वाले कितना है 3, नीचे वाला कितना है 2, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भले कितने ही डिजिट आए, लेकिन आंसर में डिजिट कितनी होनी चाहिए 2। क्यों? इन दोनों में से जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है ये कितना है 2। आया समझ में? क्लियर है? ऐसे जैसे मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.00251, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.2 से। तो अब देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 6 और नीचे वाले में कितना है 2। तो याद रखो, अब आप मल्टीप्लाई के बाद प्ले कुछ भी आए, ठीक है, लेकिन फाइनल जो आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए 2। तो हमें उसको राउंडिंग ऑफ करना है टिल 2 डिजिट। तो यहाँ क्या देखना है, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उनमें आपको क्या देखना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, ठीक है। एक बार नोट लिख लेते हैं, फिर उसको कर लेंगे। देखो इसमें इन द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन या इन दीज ऑपरेशन लिख लो, इन दीज ऑपरेशन significant figure of result will have same number या will have list significant figure either of the numbers। उन नंबर में जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही किसका होगा, रिजल्ट का होगा। इन दिस ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रिजल्ट विल हैव लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आइदर ऑफ द नंबर। इनमें जो होगा लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वो होगा बच्चों, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया, देखो 506 पॉइंट बाद में लगा लेंगे इंटू 121, क्लियर है, कितना हो गया 5181, ठीक है। और जो डेसिमल आएगा वो कितना हो गया 1.815, 3 डिजिट बाद आ गया। अब देखो क्या ये आंसर सही है, मैथमेटिकली इज इट करेक्ट, बट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। क्या करना होगा, हमें इसे राउंड ऑफ करना होगा। कहाँ तक राउंड ऑफ करना होगा, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन अपने अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए 2। तो ये दोनों डिजिट जो बच्चों, इनको में क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ ड्रॉप करना पड़ेगा। जब ड्रॉप करेंगे तो बेसिकली हमें इस पर फोकस करना होता है, क्योंकि इसको ड्रॉप करना है। तो ये क्या है, लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 5। तो लेस देन 5 तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है इट विल रिमेन सेम 1.8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1.8। आया समझ में?
इसी तरीके से आप उसको फॉलो करना है। सिमिलरली आपको ये भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर आपको उसको राउंड ऑफ करना है। ये भी देख लेते हैं क्या हो गया बच्चों, 205,002 क्लियर। ये क्या हो गया 152,001, कितना आ गया 2603021, और कितने डिजिट बाद आ गया 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1.203062। अब देखो बच्चों यहाँ से, अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक करना है, टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इट मीन्स क्या हो गया, हमें ये सभी ड्रॉप को, इन सभी डिजिट को ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करने के लिए लास्ट वन क्या है 0, ठीक है, 0 क्या लेस देन 5, तो आंसर कितना हो गया 1.2। 1.2 विल बी द राइट आंसर। आया समझ में। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में आपको क्या लेना है, मिनिमम या फिर लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आइदर ऑफ द नंबर्स, ठीक है। ऐसे डिवीजन में कर लेते हैं। लेट हम डिवाइड कर रहे हैं 6.25, ठीक है, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 से लिख लो डायरेक्ट। अब बताओ कितना आएगा, ठीक है। तो देखना सबसे पहले इसमें कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर में क्या आना चाहिए, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 6.25 हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें कितना है 1। तो आंसर में क्या होना चाहिए, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या हो जाएगा, देखो 1. ठीक है 25, या 1.25, लेकिन हमें इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, टिल 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि दोनों का जो लिस्ट है वो तो 1 है। तो क्या हो गया, इन दोनों को हमें ड्रॉप करना है। बेसिकली में इस पे फोकस करना होता है, जिसको हमें फाइनली ड्रॉप करना है। लेस देन 5, आंसर कितना 1। क्लियर है, आया समझे। तो इस तरीके से करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। अब 2003 IIT JEE में आया था, ऐसे तो नीट वगैरह में तो काफ़ी आए हुए हैं, ठीक है। हमें एक क्यूब गिवन था, ठीक है, और क्यूब की एक साइड गिवन थी 1.7, और पूछा था मैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इन द राइट सिग्निफिकेंट फॉर्मेट। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एक क्यूब था, इसके में साइड गिवन थी। क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम क्या होगा a इंटू ए इंटू ए, मतलब क्या हो गया 1.7 इंटू 1.7 इंटू 1.7। अब समझना, चारों जो ऑप्शन थे ना ABCD, उनमें आंसर जो है ना डिजिट वाइज देखे, डिजिट वाइज डिफरेंट था, बाकी तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर था। आप बताओ, आपको ऐसे क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करना होता बच्चों, ठीक है। आपको ये देखना होता है कि ऑप्शन जो है ABCD, उनमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर से देखना है। तो देखो यहाँ से आप खुद सोचो कि इसमें जो ऑप्शन होगा ABCD जो है, उसमें आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मान लो इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, देखो 1.7 इंटू 1.7 इंटू 1.7 कितना आ गया ये 4.913। अब देखना ऑप्शन कैसे थे, 4.913, तो ऑप्शन ए 4.913, ऑप्शन बी 4.92, ऑप्शन सी 4.91 एंड ऑप्शन डी 4.9। बताओ कौन सा आंसर रहेगा। इस तरीके से आता है। और कभी भी देखो एग्जामिनर 11, 12 या JEE नीट इस लेवल पे आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करता है, कंसेप्ट पूछता है, ठीक है। कौन सा आंसर आना चाहिए। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा, लेकिन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा
जितना इन तीनों में से किसी का लिस्ट है। अब यहाँ तो देखो तीनों ही जो जिन नंबर को मल्टीप्लाई करें तीनों का ही कितना है 2 ही तो है, तो आंसर में भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4, यहाँ कितने 3, यहाँ कितने 3, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है कंसेप्ट आपको मैंने सिखा दिया है। क्वेश्चंस बच्चों डीपीपी में करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, शीट डीपीपी इन सब में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्लास में उनका डाउट सेशन भी रहेगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट हुआ सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एरर्स। एरर, देखो जो एरर का मीनिंग सब जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपनी लाइफ का जो एक अमूल पार्ट है, हम लाइफ में काफ़ी गलतियां करते रहते हैं, तो वो ये एरर है बच्चों। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ जो एरर है वो हम किस में स्टडी करेंगे, एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, जब भी हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कौन कौन सी एरर्स वगैरह से फेस होते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए एरर जो है, एरर का सीधा सा मीनिंग है जब भी हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक तो कोई भी जो रेगुलेटर होता है, इट में भी मान लो वोल्ट मीटर है, मीटर, जो भी मान लो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनकी एक वैल्यू होती है बच्चों, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रू वैल्यू। और एक होती है मेजर्ड वैल्यू, जो हम मेजर करते हैं। आया समझ में? और ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। बस एरर का सीधा सा मीनिंग यही है। आया समझ में? तो क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। तो एरर क्या हो गया, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, एरर हो गया बच्चों। अब देखो ये जो आप मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करोगे तो बात ही रहेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है। क्योंकि कभी मेजर्ड वैल्यू जो ट्रू वैल्यू से हायर हो जाएगी, इसलिए इसको लिखते हैं मॉड्यूलस में लिखते हैं। मॉड्यूलस का मीनिंग क्या हो गया, जो भी आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आया समझ में? तो एरर जो है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, टीवी माइनस एमवी, और उसका मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो एरर क्रिएट क्यों होती है, एरर के काफ़ी टाइप्स होते हैं, लाइक सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होती है जिसमें क्या होता है, जिसके जो एरर का कोज होता है वो नोन होता है, हमें पता होता है कि हमने क्या गलती की है, इस वजह से ये एरर आ रही है। देखो इसमें क्या हो सकता है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है। जैसे मान लो जो इंस्ट्रूमेंट अपना जो था उसका हमने स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, वो सही तरीके से ना किया हो तो वो कुछ एरर दिखा रहा हो। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होगा बच्चों, हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। जैसे मान लो हम किसी शॉपिंग पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो तराजू जो होता है, ठीक है, वेग मशीन जो होती है, क्या होगा, उस पर 0 होना चाहिए। मान लो जो दुकानदार शॉपकीपर है उसने पहले से क्या कर दिया, उसमें कुछ गड़बड़ कर दी है, मान लो पहले से कुछ और पड़ा हुआ है, उसमें 5 ग्राम पहले से एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो फाइनली भी क्या दिखाएगा, एक्स्ट्रा दिखाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की एरर होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो जिनमें क्या होते हैं, ये मैन मेड एरर भी हो सकती है, सिस्टमेटिक एरर। और कुछ एरर ऐसी होती है जो क्या होती है, जिनके कोज हमें पता नहीं चलते हैं, उनको बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, ये सिर्फ आपको जानना है, बाकी इनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, हमें मेन जो वो एब्सोल्यूट एरर पढ़ना है। आया समझ में? तो रैंडम एरर क्या होती है, जिसमें कोज जो होते हैं वो डिफाइन नहीं होते, अपने लिए क्या होते हैं, अननोन होते हैं।
वो कुछ भी जैसे मान लो एनवायरमेंटल इशू आ गया उसकी वजह से हो गया, ठीक है, या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गई वो हमें उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो वो कौन सी एरर हो जाएगी, रैंडम एरर। अब जो हमें पढ़ना है और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट एरर। और एरर जो है ये मान लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट 7 to 8 ईयर से लगातार क्वेश्चन आ रहा है एरर पे, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इजी भी और इम्पोर्टेंट भी है एब्सोल्यूट एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर जो है इसका भी मीनिंग तो यही है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, लेकिन एब्सोल्यूट एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमें जानना है, हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। देखो जो जब भी हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, शायद आपने 9th क्लास में कभी किया भी हो, ठीक है, KMNO4 वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, अपने पास कुछ रीडिंग आई, क्या वो रीडिंग एक्यूरेट है, नहीं, हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एक बार में भी कुछ मिस्टेक रह गई हो। तो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बच्चों लगभग क्या करते हैं 7 to 8 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा टाइम्स करते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह बनाएंगे 12th क्लास में तो आपको इसे करना पड़ेगा, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रीडिंग्स फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि उन रीडिंग में कौन सबसे मोस्ट एक्यूरेट है। अब जो सबसे एक्यूरेट आ रही है उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए ट्रू वैल्यू, और उसके अलावा जो अदर है उनमें डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। आया समझे, तो याद रखो एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा, सबसे पहले फाइंड करते हैं मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसमें देखते हैं, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी is measured n times, हमने n बार मेजर किया, एंड रीडिंग्स आर, और हर बार जो रीडिंग्स आई वो कितनी बच्चों, A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये उसमें रीडिंग थी। देखो ये कुछ रीडिंग में भी सिमिलर भी हो, कुछ अलग अलग भी हो, डिफरेंट भी हो, तो वो हो सकती है। तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, n टाइम्स उसमें हमने रीडिंग ली। अब ये जो रीडिंग आई उसमें हमें ट्रू वैल्यू किसको मेजर करना है, मतलब किसको कंसिडर करना है, तो हम क्या करते हैं, इनका निकालते हैं मीन, उसको बोलते हैं ए मीन, अरिथमेटिक मीन। मीन बोल दो बच्चों, ए हम से रिप्रेजेंट करते हैं, ए मीन या फिर ए एवरेज, ठीक है। एवरेज का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, सम ऑफ क्वांटिटी जो भी रीडिंग्स है, क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, n टाइम्स, तो क्या हो गया, ये मीन आ गया। अब बच्चों यहाँ पे जो मेन वैल्यू आती है उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए ट्रू वैल्यू, ठीक है। जो मेन वैल्यू है इसको क्या कंसिडर करेंगे, एज ए ट्रू वैल्यू। क्लियर। तो देखो ये n का मीनिंग क्या है, n कुछ भी हो सकता है, मान लो आपने 5 टाइम्स रीडिंग ली, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई, और जो 5 टाइम्स आपके जो रीडिंग आई उन सबको ऊपर ऐड कर दो। अब जो आएगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो उसको हम बोलते हैं ए मीन या फिर ए एवरेज। इसको हम कंसिडर करेंगे, ए मीन इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू, ठीक है, इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, ट्रू वैल्यू। अब देखो, अब जब ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे बच्चों, अब हम एरर फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। तो देखो एब्सोल्यूट एरर्स, फर्स्ट किस में देख रहे हैं, A1, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा A1, मतलब जब हमने A1 क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, ठीक है, या फर्स्ट टाइम जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उस रीडिंग में कितनी एरर है, तो क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस A1, और किस में लेंगे, ये मॉड्यूलस में, ठीक है। ए मीन माइनस A1, मतलब फर्स्ट बार जब हमने रीडिंग ली,
ठीक है, और ये ए मीन आया ट्रू वैल्यू, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। सिमिलरली क्या होगा, डेल्टा A2, ये क्या हो गया, ए मीन माइनस A2, डेल्टा A3 क्या हो गया बच्चों, ए मीन माइनस A3। सिमिलरली क्या हो गया, डेल्टा AN इज इक्वल टू ए मीन माइनस AN। ठीक है, तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये जब एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा समझ में, क्लियर है, तो ये करेंगे। अब इसके बाद आता है बच्चों, तो ये क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर। फिर हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, देखो हमने जो ये एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है, इनका मीन निकालना है। मीन का मीन क्या हो गया, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो क्या लिखेंगे इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार, डेल्टा ए बार मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा A1 मॉड्यूलस के साथ में ऐड करना है, प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN डिवाइड बाई n। ठीक है, जितनी क्वांटिटी है तो क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों। अब देखो, अब मान लो अपने पास कोई क्वांटिटी है A, ठीक है, अब क्वांटिटी A जो बच्चों, उसको हम मेजरमेंट में किस तरीके से लिखेंगे वो हमें समझना है। ठीक है, तो देखो A में कितनी एरर है, डेल्टा A मतलब डेल्टा A1। जैसे मान लो एक क्वांटिटी कंसिडर करता हूँ A, और उस क्वांटिटी को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो हम किसी भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं A, जैसे मान लो मुझे लिखना है A1, ठीक है, मुझे लिखना है A1 क्वांटिटी, तो क्या लिखेंगे इसको, जो क्या हो गया, जैसे मान लो यहाँ A1 के बजाय A ले लो, A इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस माइनस डेल्टा ए बार। जैसे मान लो यहाँ समझना कि कोई क्वांटिटी है, हमने यहाँ रीडिंग निकाली, वो कितनी आ गई, A1 आ गई। ठीक है, ओके, फिर हमने क्या निकाला, ए मीन फाइंड किया, वो कुछ AM आ गया। क्लियर, ओके। अब हमें किसको सही मानना है कि ए मीन सही है या A1 सही है, तो हम क्या करेंगे, ए मीन जो है ना, ए मीन इसको हमने ट्रू क्वांटिटी कंसिडर कर लिया, मतलब ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब मुझे लिखना है कि मेरे लिए जो A1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान रखो ए की जो वैल्यू होगी, अभी A1 A2 A3 ना लेके मैं ए ले रहा हूँ फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया कि देखो मेरा जो रिजल्ट है ये ए है, लेकिन ये क्या होगा, ए मीन जो बच्चों, ए मीन ट्रू वैल्यू है, और प्लस माइनस डेल्टा ए बार, ये उसमें इतनी एरर हो सकती है। ठीक है, ये आपको एक बार क्वांटिटी कैसे लिखते हैं मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको एक बार इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, और कैसे इसको लिखेंगे वो अभी समझते हैं। तो देखो हमने सीखा एब्सोल्यूट एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है बच्चों, आपको क्या करना है, उसका मीन फाइंड करना है, लेकिन ध्यान रखना मॉड्यूलस के फॉर्म में, नेगेटिव साइन कहीं नहीं लेना एरर में, तो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब किसी भी क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं ये आपको समझना मेन, तो कि इसका मीनिंग क्या है, ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए बार, ये एक रीडिंग लिखने का तरीका है। ठीक है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जैसे मान लो एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं, लेट वी हैव अ रेक्टेंगल। ठीक है, एंड इस रेक्टेंगल की आपको साइड गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे मान लो आप 9th-10th क्लास में पढ़ते हो या जैसे 11th-12th क्लास में पढ़ोगे तो बिल्कुल ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी अच्छी लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप इसको डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं। आया समझ में, अगर आपने डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, तो जो टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह जो भी रहेंगे लेबोरेटरी में, वो इसको बिल्कुल गलत कर देगा, या आपके जो प्रोफेसर जो होंगे वो इसको बिल्कुल रॉन्ग करेंगे। करना क्या होता है वो समझो।
सबसे पहले हम जब भी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमें ये बताना होता है सामने वाले एग्जामिनर को कि मैंने ये मेजरमेंट कौन से स्केल की हेल्प से की है। आया समझ में कि मैंने कौन सा स्केल यूज़ किया। स्केल भी वेरियस टाइप के होते हैं, लाइक मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, स्क्रू गेज है, ऐसे काफ़ी स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है ना वो आपको कैसे लिखना है, समझ रहा है, लेंथ इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1। अब आपने जब ये रिजल्ट लिखा ना 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा। एग्जामिनर क्या समझ आएगा कि आपने जिस स्केल को यूज़ किया है, ठीक है। कोई भी देखो बच्चों स्केल जो होता है, जैसे मान लो आप सिंपल स्केल यूज़ करते हो, सिंपल जो आता है ना 6 इंच वाला, ठीक है, ये स्केल आप यूज़ करते हो। अब बताओ इस सिंपल स्केल का, ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना है। लिस्ट काउंट क्या होता है कि उस स्केल से हम मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सोचो यहाँ पे क्या होता है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, बीच में क्या होते हैं बच्चों आप देखना, यहाँ पे 10 क्या होते हैं, लाइंस होती है। तो हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का 1/10 पार्ट, उससे कम मेजर नहीं कर सकते हैं। देखना जो मेन स्केल होता है उसमें यहाँ इधर क्या होती है इंच वगैरह होती है, नीचे ऊपर क्या चलता रहता है सेंटीमीटर में। यहाँ पे 10 बॉक्स होते हैं, 10 लाइंस होती हैं। तो मेन स्केल से या जो सिंपल अपना नॉर्मल स्केल होता है उससे हम मिनिमम कितनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। आया समझे, कितनी मेजर कर सकते हैं 0.1, ये वाला पार्ट हम मेजर कर सकते हैं मिनिमम, इससे कम हम मेजर नहीं कर पाए। अगर मान लो मैं लेंथ मेजर करनी है 0.05 सेंटीमीटर, क्या इस लेंथ का मेजरमेंट हम नॉर्मल स्केल से कर सकते हैं, नो। क्यों, क्योंकि नॉर्मल स्केल तो मिनिमम ही इतना मेजर कर सकता है। आया समझ में, क्लियर है। तो ध्यान रखो ये 0.1 क्या हो गया, इस नॉर्मल स्केल के लिए लिस्ट काउंट हो गया है, क्लियर है, इसका लिस्ट काउंट हो गया। अब जब आपने ये लिखा 10 प्लस माइनस 0.1 तो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा, क्या समझेगा कि आपने जो मेजरमेंट किया है वो किसी नॉर्मल स्केल से किया है, उस स्केल से किया है जिसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1, और आपने बोल दिया कि मेरा आंसर 10 है, ठीक है, मेरा आंसर 10 है, बट इसमें 0.1 की फॉल्ट हो सकती है, या तो 0.1 भी हो सकता है और 9.9 भी हो सकता है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, अगर प्लस होगा तो क्या हो गया 10.1 या फिर 9.9 माइनस हुआ। तो आपने बोला कि मेरा आंसर 10 है बट इसमें इतनी प्लस माइनस एरर हो सकती है। अगर मान लो आपने गलती से ऐड कर दिया तो ये हो गया। ये एरर क्यों आती है, देखो हम काफ़ी बार देखते हैं बच्चों, जब हम मेजरमेंट करते हैं, जब हम इस डायरेक्शन से देखते हैं, ठीक है, इधर से, तो हमें लगता है कि इससे थोड़ा सा आगे है, फिर जब इधर से देखते हैं लगता है कि थोड़ा सा पीछे है। ऐसे हमें कई बार कन्फ्यूजन होता रहता है। तो लिस्ट काउंट जितना हम क्या कर सकते हैं उसमें एरर पुट कर सकते हैं, क्लियर है। और किसी भी क्वांटिटी को हम इसी तरीके से लिखते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं, पहले ए मीन फाइंड करते हैं और ए बार फाइंड कर लेते हैं। ए बार का मतलब क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यहाँ से क्या हो गया ए मीन प्लस माइनस ए बार हो गया, ठीक है। चलो बच्चों आज की जो क्लास है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम हो गया क्लास का, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें हम रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड प्रोपेगेशन इन एरर्स, एरर्स को एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना या कुछ पावर्स में होना, का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जिसमें अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे यूट्यूब पे तो 1 बाय 1 एक एक वीडियो देखिए, तभी आपको ये आगे की वीडियो